सोचिए, एक मंदिर है जो पूरी तरह से बंद है और अंदर से भगवान का एक कीमती हार गायब हो जाता है। और इल्जाम किस पर लगता है? एक छोटे से अनाथ बच्चे पर। यह कहानी है विश्वास की, मासूमियत की और एक ऐसे चमत्कार की जिसकी कीमत बहुत भारी थी। तो चलिए आज बात करते हैं मुगु की। एक ऐसा लड़का जिसका घर ही मंदिर था और जिसका सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान थे। तो ये कहानी है मुगु की, एक 8 साल का अनाथ बच्चा। अब उसके लिए ना पुरी का वो जो भव्य जगन्नाथ मंदिर है वो सिर्फ कोई पूजा की जगह नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी, उसका इकलौता घर। मतलब कोई भी उससे पूछता था ना कि भाई घर कहाँ है तुम्हारा, तो वो बस मूर्ति की तरफ इशारा करके कह देता था जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं। वो भगवान जगन्नाथ को भगवान की तरह देखता ही नहीं था, वो तो उसका सबसे पक्का दोस्त था। उसकी दुनिया बस इतनी ही सरल और मासूम थी। और ये उसका रोज का काम था। वो मूर्ति से जाकर अपनी सारी बातें करता था। कभी शिकायत करता कि भाई आज खिचड़ी क्यों नहीं मिली, तो कभी खुश होकर पूरे दिन की कहानी सुनाता। मतलब एक बहुत ही अनोखा और गहरा रिश्ता था दोनों के बीच। लेकिन फिर एक दिन मंदिर के इस शांत सी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुगु की मासूमियत को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। और बस वहीं से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो हुआ ये कि एक दिन मंदिर में एक बहुत ही बेबस माँ आई। वो भगवान के सामने रो रही थी, बिलख रही थी। उसका बच्चा मर रहा था और उसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। वो अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी और मुगु वहीं खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था। और फिर अगली ही सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। भगवान जगन्नाथ का वो बेशकीमती मोतियों का हार गायब था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? मंदिर के दरवाजे तो रात भर बंद थे, कैमरों में भी कोई आता जाता नहीं दिखा। तो सवाल ये था कि हार गया तो गया कहाँ? जब शक की सुई घूम फिरकर मुगु पर आई तो उसने बिना डरे बड़ी मासूमियत से सच बता दिया। बोला, मेरे दोस्त ने कहा इसे ले लो और उस बच्चे की जान बचा लो। लेकिन लोगों के लिए उसकी इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उन्हें एक बच्चा नहीं, एक चोर दिख रहा था। और इसके बाद जो हुआ उसे इंसाफ तो बिल्कुल नहीं कह सकते। वो तो बस जल्दबाजी में लिया गया एक बहुत कठोर फैसला था। मुगु की मासूमियत को परखे बिना मंदिर की सीढ़ियों पर ही उसका मुकदमा भी हो गया और सजा भी सुना दी गई। सोचिए, सिर्फ एक ही दिन में सब कुछ कैसे बदल गया। सुबह सुबह हार गायब होने की खबर आई, दोपहर तक मुगु पर इल्जाम लग गया और रात होते होते जिस मंदिर को वो अपना घर समझता था उसी घर से उसे हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। अंदर मंदिर में एक पूरी समिति बैठी थी जो नियमों और मंदिर की इज्जत पर बहस कर रही थी। और ठीक दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर एक छोटा बीमार बच्चा अकेले बैठा था जिसका बुखार तेजी से बढ़ रहा था। दोनों के बीच सिर्फ एक दरवाजे का फासला था, लेकिन सोच का फासला बहुत बहुत बड़ा था। और यहाँ से ये कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। ये उस पल की कहानी है जहाँ नियमों ने इंसानियत को हरा दिया और दया दिखाने में जो देरी हुई वो जानलेवा साबित हुई। पता है समिति का फैसला क्या था? दिल दहला देने वाला। एक सदस्य ने कहा, पहले सच का फैसला होना चाहिए, इलाज तो बाद में भी हो सकता है। उन्होंने नियमों को, कायदे कानून को एक बीमार बच्चे की जान से भी ऊपर रखा। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन तब भी मुगु को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो बस धीरे से फुसफुसाया, अगर मैं यहीं मर भी जाता तो भी मैंने सही काम ही किया होता। उसका विश्वास देखिए, वो अब भी यही मान रहा था कि उसने अपने दोस्त के कहने पर एक जान बचाई है। और आखिर में जब तक लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुगु बच नहीं पाया। एक मासूम जान बस नियमों की भेंट चढ़ गई। मुगु तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक चमत्कार हुआ, लेकिन ये चमत्कार अपने साथ खुशी नहीं बल्कि गहरा पछतावा लेकर आया। अगली सुबह मोतियों का हार वापस मूर्ति पर था और कैमरों में एक बार फिर कुछ भी नहीं दिखा। ये कैसे हो सकता था? हार ठीक वैसे ही वापस आ गया जैसे गायब हुआ था। सब समझ गए थे, ये चोरी नहीं थी, ये कुछ और ही था। तभी
एक पुजारी को मुगु का छोड़ा हुआ छोटा सा सामान मिला, एक छोटी सी पोटली जिसमें एक सूती माला और कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा था। उसी पोटली में मुगु का आखिरी संदेश था, एक ऐसा सच जिससे दुनिया बहुत देर से समझ पाई। और उस कागज पर लिखा था, मेरे दोस्त ने कहा, सही काम करने का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। इन शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया। ये मुगु की मासूमियत का, उसके निस्वार्थ काम का सबूत था। उसने कीमत चुकाई, हाँ, लेकिन उसने काम सही किया था। इस कहानी का अंत एक बहुत बड़े सबक के साथ होता है, एक ऐसा सबक जिसने न सिर्फ उस मंदिर के नियम बदले बल्कि वहां के लोगों की आत्मा पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ दिया। मुख्य पुजारी के शब्दों ने सब कुछ बयां कर दिया। उन्होंने कहा, ये चोरी नहीं थी, ये एक परीक्षा थी और हम सब फेल हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान उनकी पूजा की नहीं बल्कि उनकी इंसानियत की परीक्षा ले रहे थे। हाँ, मुगु ने जिस बच्चे को बचाया था वो जिंदा रहा, एक चमत्कार हुआ था, लेकिन उसकी जान की कीमत एक और जान से चुकाई गई थी, और साथ ही एक पूरे समुदाय की मासूमियत से। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें असल में सब हार गए थे। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? बस यही कि किसी पर भी, खासकर एक बच्चे पर, उंगली उठाने से पहले एक बार रुककर उसकी कहानी का दूसरा पहलू समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाना तो बहुत आसान है, पर समझना कहीं ज्यादा जरूरी है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब भी हमें कभी नियमों और करुणा के बीच में से किसी एक को चुनना पड़े, तो हम ये कैसे तय करें कि हमारा फैसला लेने में कहीं बहुत देर ना हो जाए। और इसका जवाब शायद किसी नियम की किताब में नहीं है, वो हमारी अपनी इंसानियत में ही छिपा है।